सैयद मोहम्मद खान साहब, आगाज आपसे करूंगा और जानना चाहूंगा इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान ने जिस तरह सिफारतकारी का किरदार अदा किया और दोनों फरीकों को एक मेज पर बिठाया और आज उसका नतीजा पूरी दुनिया देख रही है, तो इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान के किरदार को किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया कि आज आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए, मेरा ख्याल है कि एज पाकिस्तानीज हम पाकिस्तान के किरदार के ऊपर जितना फख्र करें वो कम है। ये जंग एक्चुअली जून 2025 में शुरू हुई थी और आज उसको ऑलमोस्ट तकरीबन 1 साल हो गए। इस 1 साल में पूरी दुनिया जो है वो एक तरीके से ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई मुआहदा कराने में नाकाम हो चुकी थी, लेकिन एक सिर्फ पाकिस्तान था, वाहिद मुल्क था जिसने हिम्मत नहीं हारी और वो कॉन्टिन्यूसली बिहाइंड द सीन्स कोशिश करता रहा। पहले वो फैसिलिटेटर का रोल उसने अदा किया, फिर बाद में मीडिएटर का रोल अदा किया और एंड में वो वाली स्टेज आ गई थी कि सिर्फ पाकिस्तान था जो दोनों कैपिटल्स के अंदर बात कर रहा था। सो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के किरदार को हमेशा बड़े अच्छे तरीके से याद किया जाएगा और जो अमन मुआहदा इंशाल्लाह जब भी होगा, अगर उसको इस्लामाबाद अकॉर्ड का नाम दिया गया तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान का नाम दुनिया में एक मुअतबर कौम के लिए की तरह बिल्कुल वो पूरी दुनिया जो है वो हमें एक मुअतबर कौम की तरह समझेगी। अच्छा सैयद मोहम्मद खान साहब, जिस तरह बात कर रहे हैं इजराइल की, तो लिबनान पर इजराइल के जो हमले हैं खित्ते की सलामती पर किस हद तक जो है वो असरअंदाज हो सकते हैं? एक्चुअली यही एक स्टिकिंग पॉइंट है। अगर आपने देखो कि जो 14 पॉइंट्स निकले हैं, ऑल्दो यानी कि वो ऑफिशियली नहीं निकले हैं, लेकिन ईरान की एक प्रेस एजेंसी ने उनको निकाला है, तो उन 14 पॉइंट्स में जो पहला पॉइंट था वो यही था कि ये जो पीस अकॉर्ड होना चाहिए वो सिर्फ ईरान थिएटर को कवर अप ना करे, बल्कि इस पूरे रीजन के अंदर जितने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और जिनमें सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त लबनान में है उसको भी एनकम्पस करे। और अगर क्या कहते हैं, इजराइल ने अगर इस मुआहदे को तोड़ना चाहा तो उसके लिए बहुत आसान होगा कि वो अपनी जो जंग है जो कि लबनान में वो ऑलमोस्ट बैरूत के साउथ में पहुंच चुके हैं, अगर वो अपनी एडवांस को जारी रखते हैं तो मेरा ख्याल है कि ईरान जो है उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इस पीस डील पे साइन करना। सो आज हम मंडे पर हैं लेकिन पीस डील फ्राइडे को साइन हो रही है। सो ये मेरा ख्याल अमेरिका का एक टेस्ट है और खासतौर पे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का टेस्ट है कि क्या वो इजराइल को रोक सकेंगे या नहीं रोक सकेंगे। अगर उन्होंने इजराइल को रोक लिया तो आई थिंक ये बहुत बड़ा क्रेडिट होगा अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट। हम सबको पता है, हम पिछले 3 महीने से यही डिस्कशन कर रहे हैं कि बेसिकली इजराइल ईरान को समझता था कि ये वाहिद मुस्लिम कंट्री है गल्फ के अंदर जो कि क्या कहते हैं उसके ग्रेटर इजराइल प्लान के रास्ते में खड़ी हुई है, और अगर वो इजराइल को ईरान को शिकस्त दे सकता है तो इससे सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि वो दोबारा मिडिल ईस्ट को डिमार्केट कर सकता है और अपने ग्रेटर इजराइल प्लान की एग्जीक्यूशन कर सकता है। लेकिन ईरान ने अपनी साबित कदमी से और अपनी स्ट्रेंथ के साथ उन्होंने क्या कहते हैं इजराइल के सारे प्लान्स को नाकाम किया और आज हम ये देखते हैं कि जिस तरह आप भी फरमा रहे हैं कि 5 मरतबा वो पीस टॉक्स को सबोटाज कर चुके हैं। अभी भी लोग समझते हैं कि इजराइल जो है वो शायद इस पीस प्लान को बहुत अच्छे तरीके से ना ले, और जिस तरह डॉक्टर शाजिया भी कह रही हैं कि ये तो एक टेम्पररी मुआहदा है जिसको आप लेटर ऑफ इंटेंट या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं। और अगर इजराइल ने क्या कहते हैं अपने एग्रेशन को ना रोका लेबनान के अंदर तो ईरान बिल्कुल इस मुआहदे की पासदारी नहीं करेगा और फिर ये इलाका एक जंग में चला जाएगा। लेकिन देखिए, हमें कुछ पॉजिटिव चीजों की तरफ भी निशानदेही उमैर साहब जरूर करनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की सालिसी की वजह से जो सबसे बड़ी चीज हुई है वो ये हुई है कि गल्फ की जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उन्होंने ईरान से डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन नहीं की है, और इसी वजह से आज हम ये देख रहे हैं कि गल्फ के अंदर एक नया पॉलिटिकल एज वेल एज मिलिट्री पैराडाइम बनता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए कि वज़ीर ख़ारजा गल्फ कंट्रीज के ईरान के साथ बातचीत कर रहे हैं
और एक सऊदी अरेबिया ने एक आइडिया पेश किया जो तकरीबन सब ने बहुत अच्छे तरीके से जिसको लिया है कि वो है अ पैक्ट ऑफ नॉन एग्रेशन अगेंस्ट ईच अदर। सो अगर वो पैक्ट हो जाता है और सब कंट्रीज को ये हो जाता है कि हम आपस में नहीं लड़ेंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये इजराइल की सबसे बड़ी शिकस्त होगी, क्योंकि उसकी तो सारी स्ट्रेटेजी यही थी कि मुसलमानों को या तो क्या कहते हैं अरबी अजमी कॉन्टेक्स्ट में या शिया सुन्नी कॉन्टेक्स्ट में आपस में लड़वाया जाए और मुसलमानों को कमजोर किया जाए। और अगर ये हो जाता है पैक्ट ऑफ नॉन एग्रेशन गल्फ और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के बीच में, तो मेरा ख्याल है कि दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट थिंग टू हैपन। और इजराइल जो है वो इस चीज को कभी यानी कि इसको अमल में आने से पहले सबोटाज करने की जरूर कोशिश करेगा। सो हम तो सबका मार्शल साहब टेस्ट है। क्या समझते हैं सूरत हाल में कोई नए गल्फ स्ट्रेटेजिक ब्लॉक्स तश्कील दिए जा सकते हैं आलमी ताकतों के दरमियान? देखिए, एक चीज बहुत क्लियरली गल्फ कंट्रीज को समझ में आ गई है। एक ये कि अगर हमने इस इलाके के अंदर ट्रेड करनी है अपनी ऑयल और गैस, खासतौर पर वो कंट्रीज जिनका पर्शियन गल्फ के अंदर पोर्ट्स हैं, तो उनको पता है कि जी कि हमें ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने पड़ेंगे। दूसरा, ईरान को भी ये समझ में आ गया है कि अगर उन्होंने अपने ऊपर से इंटरनेशनल सैंक्शंस हटवानी है और उन्होंने कमिटी ऑफ नेशंस में आना है, तो उनको गल्फ के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने पड़ेंगे। सो ये बहुत मेरे ख्याल ये पॉजिटिव चीज हुई है इस जंग की कि मुसलमानों को इत्तेहाद की तरफ इस जंग ने मुसलमानों को इत्तेहाद की तरफ धकेला है। और अगर मुसलमान इस इलाके में इकट्ठे हो जाते हैं तो एक नया डिफेंस पैराडाइम जरूर बनेगा। और मैं उसमें पाकिस्तान की शमूलियत, मिस्र की शमूलियत देख रहा हूं, टर्की की शमूलियत देख रहा हूं। और अगर ये सब इकट्ठे हो जाते हैं तो इजराइल को बहुत अच्छे तरीके से काबू में किया जा सकता है, क्योंकि वो जनरल टर्म्स में जिस तरह उमैर साहब कहते हैं ना, पावर टॉक्स टू पावर। आप देखिए कि इस पूरी जंग में इजराइल ने उस वक्त पीछे कदम हटाया जब ईरान के बॉम्ब्स जो हैं वो तल अवीव और उसकी दूसरे शहरों के ऊपर गिरना शुरू हो गए। जब उनका आयरन डोम फेल हो गया या कमजोर हो गया, तो उस वक्त इजराइल ने पीछे कदम लिया। सो अगर मुसलमान कंट्रीज इधर एक नया मिलिट्री पैराडाइम बनाते हैं और इजराइल को ये बावर कराते हैं कि अगर तुमने किसी मुसलमान कंट्री के ऊपर अटैक किया तो हम सब मिलके तुम्हें सॉर्ट आउट करेंगे, तो फिर ये इलाका दोबारा पीसफुल हो सकता है। और यही एक वाहिद रास्ता है जो आगे जा सकता है, मुसलमान कंट्रीज को आगे लेके जा सकता है। ना तो अगर गल्फ कंट्रीज जो हैं वो दोबारा इजराइल या इब्राहिम अकॉर्ड के चक्कर में पड़ गए, तो उमैर साहब फिर जो है क्या कहते हैं ये इलाका एक नई जंग के अंदर चला जाएगा।